स्किन गोरा करने के बारे में ग्लूटाथायोन क्रीम और ग्लूटाथायोन के टॉपिक के ऊपर जो मैंने अभी पिछली वीडियो बनाई, उसकी हद से ज़्यादा पजीराई हुई। मेरे पास हज़ारों की तादाद में मैसेजेस और टेलीफोन कॉल्स आई। जिस हद तक मुमकिन हो सकता था मैंने उनका जवाब दिया है, लेकिन ज़ाहिर है सबका जवाब नहीं दिया जा सकता। उसी टॉपिक को लेके आगे चलते हैं। जिल्द को हसीन तरोताज़ा और जवान बनाना और नज़र आना, ये औरतों और मर्दों सबका हक़ है, लेकिन औरतें इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं। आज की मेरी वीडियो बहुत स्पेशल है और लेडीज़ के लिए है। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि इसको बहुत तवज्जो से सुने, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वीडियो में मैं ऐसे राज़ों से पर्दा उठाऊँगा और आपको ऐसे टेक्निक्स बताऊँगा कि जिनको आप सुन कर और उस पर अमल करके इंशाअल्लाह एक लंबे अरसे तक ज़िंदगी भर के लिए खूबसूरत, जवान और हसीन जिल्द के मालिक हो सकते हैं। मेरी ये वीडियो उन मर्दों और औरतों के लिए नहीं है जो 15 मिनट में गोरी गोरी हो जाने वाली क्रीमों की तलाश में होते हैं, और ना ऐसा मुमकिन है। इस तरह की पेट्रोलियम जेली बेस्ड क्रीमें फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान देती हैं। आर्जी तौर पे इनसे हो सकता है किसी का रंग गोरा हो जाता हो, मगर वो एक परमानेंस और वो एक ताजगी और शगुफ्तगी जो कि अंदर से फूटती है, वो इन क्रीमों में नहीं होती। बल्कि अब तो ये बात साबित हो चुकी है कि जितनी ये क्रीमें हैं इनके अंदर मरकरी होता है, ये डैमेजिंग होती हैं। ना सिर्फ डैमेजिंग इस सेंस में कि इनके अंदर मरकरी और रंग काट होता है, बल्कि इसके अंदर जो पेट्रोलियम है वो हमारी स्किन के अंदर से विटामिन ए और विटामिन ई ये सक कर लेते हैं, चूस लेते हैं। नतीजतन कुछ अरसे की कामयाबी के बाद जिल्द आपकी ज़्यादा ड्राई और ज़्यादा बुरी हो जाती है। फिर आपको मेकअप का और दूसरी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। जिल्द के बारे में ये नज़रिया तयशुदा है। आप ये ज़हन में रखिए कि कोई ऐसी क्रीम, कोई ऐसा लोशन, कोई ऐसा टॉनिक, कोई ऐसा बोटॉक्स नहीं हो सकता जो सर से पांव तक आपकी सारी जिल्द को हसीन बना दे। इसके लिए आपको एक लाइफस्टाइल अपनाना होगा। आज की गुफ्तगू में मैं आपको वो तमाम तरीके मुख्तसर करके बताता हूँ। अगरचे ये बातें इतनी तवील हैं कि आई नीड आवर्स टू डिस्कस, लेकिन वक्त लोगों के पास बहुत कम होते हैं और लोग जंप लगाना चाहते हैं। बस वीडियो को आगे करके सुनना चाहते हैं कि जल्दी से कैप्सूल का कोई पता चले, क्रीम का पता चले, वो खाएं, लगाएं और बस हसीन परी बन जाए। ऐसे नहीं होता। मैं आपको लाइफस्टाइल बताता हूँ, तरीके बताता हूँ। अगरचे मेरे पास वो सारी टेक्निक्स हैं, मैं बहुत सारी क्रीमें ख़ुद बनाना जानता हूँ और बाज़ार से जो मिलती हैं इंटरनेशनल कंपनियों की वो भी जानता हूँ। मैं रफ्ता रफ्ता आपके साथ उनका ज़िक्र भी करूँगा कि कौन सी सेफ़ इफ़ेक्टिव क्रीमें हैं, ऑर्गेनिक है, जिनके साथ आप स्किन की रिंकल्स, झुर्रियाँ और सारी चीज़ें ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन बात मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि सेहतमंद और चमकदार जिल्द उस बंदे की हो ही नहीं सकती जिसका अंदर बॉडी के सिस्टम अच्छे ना हो। ये नहीं हो सकता कि किसी बंदे का लिवर अच्छा काम ना कर रहा हो, उसका निज़ाम हज़म ख़राब हो, उसके आंतों के जो हेल्दी माइक्रोबायोम्स हैं वो काम न करते हों, और उसकी जिल्द रोशन और चमकदार और रिंकल फ्री हो और उस पर दाने ना हो और धब्बे ना हो और ब्लैमिशेस ना हो। पॉसिबल ही नहीं है। हमें ये चीज़ अंदर से ठीक करनी होगी एज ए फर्स्ट स्टेप। तरतीब से चलते हुए और आपका कीमती वक्त बचाते हुए मैं पॉइंट की तरफ आता हूँ। पहला नुक्ता ये है कि आपने अपने जिगर का ख्याल रखना है, लिवर का। कोई ऐसी चीज़ नहीं लेनी जो लिवर को ख़राब करती हो, और लिवर की बेहतरीन खिदमत करने वाली जो चीज़ें हैं वो आप सुन लीजिए। हफ्ते में आपने एक दफ़ा ज़रूर बैल की कलेजी खानी है, थोड़ी सी। आपके ग़िज़ा में ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स ज़रूर शामिल हों। आपके ग़िज़ा में मक्खन और देसी अंडे ज़रूर शामिल हों। ये सारी चीज़ें मिलके अच्छी बाइल बनाती हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनाती हैं, और अच्छे कोलेस्ट्रॉल से ही आपके सारे हार्मोन तैयार होते हैं। इवन आपके सारे सेक्स हार्मोन्स इसी से तैयार होते हैं। तो देसी घी और देसी मक्खन, एग्स, ग्रीन लीफ वेजिटेबल और कलेजी, ये वो चीज़ें हैं जो रेगुलरली अगर आपके ग़िज़ा में शामिल हों तो आपका लिवर बेहतरीन फंक्शन करेगा। ग्रीन लीफ वेजिटेबल से ख़ास तौर पे गोभी के, बंद गोभी के पत्ते खाने से, ये क्रूसीफरस वेजिटेबल में आती है और ये
प्रोबायोटिक के तौर पे काम करती है। इससे हमारी आंतों के हेल्दी बैक्टीरिया काम करते हैं, और हेल्दी बैक्टीरिया जब आंतों में होते हैं तो वो विटामिन और एंजाइम तैयार करते हैं, विटामिन मिनरल बी कम्प्लेक्स तैयार करते हैं, जो कि चेहरे पे हुस्न और निखार लाता है। नेक्स्ट ये कि आपको जान लेना चाहिए कि आपकी जिल्द की लचक और इलास्टिसिटी और रिंकल्स फ्री होना, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जिल्द के नीचे कनेक्टिव टिश्यू में आपकी कितनी इलास्टिन और कोलेजन प्रोटीन है। 30 साल की उम्र के बाद ना सिर्फ हमारी हड्डियों की मांस कम होती है, देखें जब चेहरे की हड्डियां सिकुड़ती हैं तो उसके ऊपर अच्छी खासी खूबसूरत जिल्द भी लटकना और ड्रोपिंग शुरू हो जाती है। अंदर की हड्डियों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। वो कैसे होगी वो भी मैं आपको बताने लगा हूँ। के नीचे कनेक्टिव टिश्यू जो मौजूद है, इलास्टिन और कोलेजन जो मैंने आपको बताया, 30 साल की उम्र के बाद इसमें आहिस्ता आहिस्ता रिग्रेशन आती है। इसको बढ़ाने के कुछ तरीके हैं, वो आप सुन लीजिए। अगर ये इलास्टिन और कोलेजन को हम बढ़ा लें तो स्किन ना सिर्फ टाइट हो जाएगी बल्कि हमारी झुर्रियों में भी खासी कमी आ सकती है। आपके इल्म में ये बात लाना बहुत ज़रूरी है कि आपको उन अवामिल का पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो कि इस कोलेजन को कम करती हैं, इस प्रोटीन को कम करती हैं और आपकी ड्रोपिंग शुरू हो जाती है। नंबर 1 है नींद की कमी। ये एक इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आप दुनिया जहान के क्रीम और लोशन लगवा लें, आप बोटॉक्स लगवा लें, आप एक्सरसाइज कर लें, अगर आपकी 8 घंटे की नींद पूरी नहीं है तो कभी आपके चेहरे पे रौनक आ ही नहीं सकती। क्योंकि जब आप नींद पूरी नहीं करते तो आपका ग्रोथ हार्मोन नहीं आता, आपकी कॉर्टिसोल के लेवल बढ़ जाती है। और कॉर्टिसोल वो चीज़ है जो कि कोलेजन का दुश्मन है। ये कैटाबॉलिक इन नेचर है। ये जिल्द के नीचे कोलेजन और इलास्टिन को खा जाता है, जिल्द पे झुर्रियाँ आ जाती हैं। और ये किस वक्त आता है? आपके स्ट्रेस लेने से, आपकी नींद की कमी की वजह से और आपका शुगर लेवल हाई होने की वजह से। खाने में मीठा बिल्कुल बंद कर दीजिए। शुगर लेवल जब हाई होती है तो इंसुलिन आती है, और जब इंसुलिन आती है तो उसकी वजह से फिर ये सारी खराबियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, धूप में आपने कम से कम 15 मिनट ज़रूर अपने जिस्म को धूप लगवानी है। मैं ये नहीं कहता कि आप सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं। सूरज की रोशनी से 10 से 15 मिनट 20 मिनट आप मुस्तफ़ीद हों तो ये भी आपकी जिल्द के लिए मुफीद है, विटामिन डी की नेचुरल फॉर्मेशन के लिए। इससे ज़्यादा का अगर एक्सपोजर होता है तो फिर स्किन की पिगमेंटेशन बढ़ जाने का, ब्लैकनिंग का ख़तरा होता है। नेक्स्ट, आप ये बात सुन लीजिए कि आप अपने जहन से जो एनिमल ओरिजिन की डाइट है उसका खौफ ख़त्म कर दीजिए। आपने सैचुरेटेड फैट खानी है। जानवरों से हासिल किया गया गोश्त और ख़ास तौर पे फ़िश, ऐसी मछली जिसमें फ़ैट, चर्बी शामिल हो, वो आपने ज़रूर लेनी है। ये रिच इन विटामिन ई और विटामिन ए होते हैं। इसकी वजह से जिल्द की कुदरती लचक और सेहत और ज़िंदगी और जवानी बरकरार रहती है। जो कुकिंग ऑयल्स हैं रिवायती, इसमें मसनूई तौर पे विटामिन ए और डी मिलाया जाता है जो कि प्लांट ओरिजिन होता है और कभी भी स्टैंडर्ड का नहीं होता। इसलिए आपने अपनी ग़िज़ा में देसी अंडे, मक्खन और कलेजी शामिल रखनी है। ये मैंने वो बातें बताई हैं, जैसे मैंने बात स्टार्ट की थी कि अंदर से हम जल्द की कैसी इस्लाह करें, अपनी ग़िज़ा के साथ, अपनी अच्छी नींद के साथ, अपने डाइटरी हैबिट्स के साथ। अब आते हैं कि इसको बाहर से, जो आपके इंटरेस्ट का है, आप बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे होंगे कि जल्दी से कोई लोशन बताया जाए और हम बस हूर परी बन जाए। तो अब उस लोशन की भी बारी आ रही है, आप तवज्जो से सुने। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक वंडरफुल ऑर्गेनिक स्किन लोशन बनाने का तरीका बता रहा हूँ, डिमॉन्स्ट्रेट करके बताऊँगा आपको सामने। ऑर्गेनिक लोशन वो होते हैं जिसके इंग्रेडिएंट सारे के सारे नेचुरल होते हैं, उसमें कोई आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस नहीं होती, उसके अंदर कोई मसनूई प्रिजर्वेटिव नहीं होते और ये लाजवाब होते हैं। हमारे इस लोशन में जो इंग्रेडिएंट है वो बिल्कुल नेचुरल है। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये 2 एग्स हैं मेरे सामने। एक है देसी एग और एक है ये फार्मी। इसके कलर में आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। जैसा फ़र्क इनके कलर में है, यही फ़र्क इनके इंग्रेडिएंट्स में भी है।
हमने उसकी योग पहले से ये निकाल के रखी हुई है, और ये कलर ऑफ द योग जो देसी अंडा होता है ये ज़्यादा डेंस होती है एज़ कम्पेयर टू दी फार्मी एग, कमर्शियल एग होते हैं। एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द हाई क्वालिटी एंड हाई क्वांटिटी ऑफ द कैरोटीनॉइड्स जो कि एग्स में होते हैं। हमारे इस लोशन को जो मैं बना के आपको दिखाने वाला हूँ, ये स्किन की बहुत सारे इश्यूज़ में, जिसमें रिंकल्स भी आती हैं, ब्लेमिशेस भी आते हैं, रेड एंड ब्लैक स्पॉट भी आते हैं, और सबसे बढ़ के स्किन को टोन अप करने के लिए ये एक बेहतरीन लोशन है। तरीका मैं आपको डेमोंस्ट्रेट करता हूँ। इसके 3 अज्जा हैं। नंबर 1, एक देसी अंडे की योक जर्दी। नंबर 2, ये मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ है 1 चम्मच देसी शहद। ये मैंने बेरी का शहद अरेंज किया हुआ है, आप कोई भी शहद ले सकते हैं, लेकिन वो छोटी मक्खी का। और तीसरे नंबर पे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये हमेशा अच्छी क्वालिटी का आप इंतखाब करें। देसी एग्स, इसकी योक फुल ऑफ विटामिन बी कम्प्लेक्स, नहायत आला क्वालिटी का जिंक है, सेलेनियम है, विटामिन ए है और ई है, और ये सारे वो अज्जा हैं जो कि स्किन को नरिश करते हैं नेचुरली। इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है। दूसरे नंबर पे ये आती है शहद। इट कंटेन्स नेचुरल फ्रक्टोज 40%, इसमें फ्रक्टोज शुगर होती है। ये शुगर हमारी जल्द के ऊपर जो हल्की सी मिठास लगाई जाएगी इस लोशन के ज़रिए से, वो मिठास दरअसल हमारी स्किन के जो नेचुरल बैक्टीरिया हैं, हेल्दी और फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, वो इस मिठास को खा के पलते हैं। और नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि हमारी स्किन के ऊपर कुछ हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो कि बैड बैक्टीरिया को खाते रहते हैं और हमारी स्किन को सेफ रखते हैं। उनकी न्यूट्रिशन के तौर पे ये हम इसमें शहद डालेंगे। और तीसरा और आखिरी जुज़ आइटम, दिस इज़ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। इट्स फुल ऑफ ओमेगा 3, जो कि स्किन की इलास्टिसिटी और कोलेजन फॉर्मेशन के लिए इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। तरीका बिल्कुल आसान है, मैं मुख्तसर बताता हूँ। मैंने पहले से ये सेपरेट करके चीज़ें रखी हुई हैं। हमने इस एग योक को ले लेना है और इसे फेंट लेना है। तरीका बिल्कुल सिंपल है, कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई घंटों का काम नहीं है, कोई गर्म नहीं करना। ये देखिए जनाब, हमने इसमें 1 चम्मच प्योर हनी की क्वालिटी का आपने ख्याल रखना है। 1 चम्मच हमने इसमें हनी डाल दी। इसके बाद अगला नंबर आता है लॉस्ट एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। 1 2, ये 5 ml जो छोटा चम्मच होता है, आम चावल वाला चम्मच कह लें, ये एक नॉर्मल टीस्पून फुल 5 ml का होता है, उस जैसे हमने इसमें 3 डाल दिए हैं। कोशिश कीजिए इसकी कंसिस्टेंसी होमोजीनियस हो जाए। ले जनाब, ये एक बेहतरीन वंडरफुल ऑर्गेनिक लोशन तैयार हो गया है। 3-4 मिनट का काम था। अब आपने क्या करना है कि ये लोशन दिन में 1 दफ़ा आपने लगाना है और हफ्ते में 2 दफ़ा, ज़्यादा नहीं लगाना। सिंपल थोड़ा सा ये लेना है और फेस के ऊपर जहाँ आप समझते हैं कि अराउंड द आइज़ आपके कुछ रिंकल्स हैं, उन पे लगाइए।
आंखों के नीचे कुछ सैगी पोर्शन है, बहुत ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं, ये सेल्फ एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके बाद आप चाहें अपने हाथों के रिंकल्स दूर करने के लिए भी, ये देखें, ये कतई एक नेचुरल चीज़ थी। ये मैं 2 घंटे इसको लगा रहने दूंगा। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत सॉफ्टनेस फील कर रहा हूँ, सारे इंग्रेडिएंट नेचुरल हैं। अगर आप इसको अराउंड दी आईज सर्कल में थोड़ा सा मूव कर दें तो जो लोअर आईलिड में बैग्स बनते हैं उनकी ये एक तरह से फिजियोथेरेपी भी हो जाएगी और ये लोशन अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। चाहे तो आप इसको पूरे फेस पे लगा देते हैं। लें जी, इतना सा काम था। एक बेहतरीन ऑर्गेनिक लोशन हमने तैयार किया, आपको दिखा दिया। यकीन कीजिए कि दुनिया भर में इससे बढ़ के ना कोई अच्छा लोशन मौजूद है ना होगा। कुछ और चीज़ें हैं, हाइलोरेनिक एसिड वगैरह की चीज़ें मार्केट में आ गई हैं, वो मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा, उनका मकसद और होता है। मगर एक ऐसा नॉर्मल लोशन बनाना जो कि छोटे मोटे जल्द के मसाइल जिनमें रिंकल्स ख़ास तौर पे आती हैं, रिंकल्स आती हैं या ब्लैक स्पॉट आते हैं अंडर द आइज़, जो ब्लैकिश एरिया हो जाता है, उसके लिए ये चीज़ वंडरफुल है। आप इसको बनाइए। अब ये जो मैंने बना दिया है, ये फ्रिज के निचले हिस्से में कम अज़ कम आप इसको 3 to 4 डेज़ सेफ रख सकते हैं। इसके बाद आप इसको वेस्ट कर दिया कीजिए। बस एक ही एग योक इस्तेमाल करें ताकि ज़्यादा दिन फिर रखने की नौबत भी ना आए। इस लोशन को आप 2 घंटे ऐसे रहने दें, नॉट मोर देन 2 आवर्स। 2 घंटे के बाद आप इसको वॉश कर दें। हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा से ज़्यादा मैं आपको नहीं कहूँगा, मैक्सिमम 3 टाइम्स, मिनिमम 2 टाइम्स ए वीक आप यूज़ करें। 2 घंटे लगाने के बाद आप इसको नीम गर्म पानी से वॉश कर दें। इसके बाद चाहें तो कोई ऑर्डिनरी घर में कोई लोशन वगैरह पड़ा हो, कोई कुछ हो तो आप वो लगा सकते हैं, ना भी लगाएं तो इसकी जो सपलनेस और सॉफ्टनेस है यही आपके लिए काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। मेरी जो टेक्निक मैंने लोशन की बताई है पसंद आई हो तो आप इसको फॉरवर्ड कीजिए, बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आई एम डॉक्टर शहजाद हाशमी।